पिछले लगभग 10 सालों से देश में बहुत कुछ बदल रहा है। आप महिला अधिकारों का भविष्य इस देश में क्या देखती हैं? जेंडर स्पेसिफिक शब्दों में मैन ही आता है, कहीं भी विमेन नहीं आता। बहुत एब्यूसिव लैंग्वेज में बोलते हैं। शुरू में मैं पर्सनली ले लेती थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने को एक नारा था, लेकिन उसने इंडिया का स्वरूप बदल दिया। मैं फाइलों में काम करने में विश्वास नहीं रखती, मैं विश्वास रखती हूँ कि आप ग्राउंड पे चेंज लाएं और उस चेंज को आप देखें, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में जब तक महिलाएं नहीं होंगी, महिलाओं की बात नहीं रख पाएंगी वो वहाँ पे। कि अगर रेप हुआ है, प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए एक पिल होती है, वो तक नहीं देते हैं और उसको उम्र भर सहना पड़ता है। जो आईओ होता है ना, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वही एक केस को बनाता है या बिगाड़ता है। ये बहुत चैलेंजिंग है कि आईओज को हम ट्रेंड करें कि कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है। कानून भी महिलाओं के पक्ष में है, सारी व्यवस्थाएं महिलाओं के पक्ष में है, क्यों इतना लंबा समय लग जाता है महिलाओं को कचहरी तक जाते हुए, महिलाओं को पुलिस के पास तक जाते हुए? महिला से कोई पूछताछ भी होनी है तो पुलिस ऑफिशियल महिला के घर आएगा उससे पूछताछ करने के लिए। किसी को ऐसा लगे कि वो न्यायालय जाने में भी सक्षम नहीं है, वो पुलिस स्टेशन भी नहीं जाना चाहती कोई महिला, उनके लिए भी एक समाधान है और ये एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। महिला को गिरफ्तार कोई पुरुष पुलिस अधिकारी नहीं कर सकता, एक फीमेल पुलिस अधिकारी का होना महिला की अरेस्ट के वक्त होना जरूरी है। भारतीय न्याय संहिता, उसमें सबसे पहले जो ऑफेंसेस हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन दिया गया है। ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि महिलाओं के अगेंस्ट अपराध को सरकार कितना सीरियसली ले रही है। हमारा वर्क फोर्स में जितनी ज्यादा महिलाएं आए उतना ही बेटर है। नए कानूनों में ये के प्रावधान तो हैं ही, उन प्रावधानों को और स्ट्रॉन्ग बना दिया गया। महिला को सरकार द्वारा वकील प्रोवाइड किया जाएगा। आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। 2-2:30 बजे मैं झुंझला करके उठी क्योंकि पूरा शरीर मेरा जल रहा था, लग रहा था किसी ने आग लगा दी मेरे शरीर में। और जब उठी मैं, अंधेरा था और चिल्ला करके कि जल रहा है, तो बगल वाले आसपास के लोगों ने, पैसेंजर्स ने लाइट ऑन किया और मुझे सिर्फ यही दिखा कि मेरे हाथ से बस वो पानी उबलता है तो कैसा बबुला निकलता है, बबल्स निकलते हैं, वैसा मेरे हाथ से निकल रहा था और धुआं निकल रहा था। तो मैं जब वापस गई कि अब मुझे कुछ काम दे दीजिए, तो जहाँ मैंने ट्राई किया मुझे लोगों ने मना कर दिया, सिर्फ मेरा चेहरा देख के। क्योंकि और मुझे ये बोला गया कि आप पहले अपना इलाज करा लीजिए, फिर हम बात करेंगे। प्रज्ञा जी, ये कंपनी की जिम्मेदारी नहीं, मुझे लगता है कंपनी के लिए फायदे का सौदा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं वो ज़्यादा डेडिकेशन के साथ शायद कंपनीज में काम करती होंगी। हमने अपनी बच्चियों को इतना फ्रीडम ही नहीं दिया कि वो आ करके हमसे कुछ बोल पाएं और हम उन चीज़ों पे एक्शन ले पाएं। एसिड जब मार्केट में नहीं मिलेगा तो एसिड अटैक्स रुक जाएंगे। प्रज्ञा जी, आप फैमिली गैदरिंग्स में, शादियों में आपका आना जाना होता है? बहुत कम। क्यों? लोगों ने बुलाना बंद कर दिया। मतलब अगर समाज मोटिवेट करे एसिड अटैक विक्टिम्स को तो महिलाएं सिर्फ सरवाइव नहीं, जिंदगी में थ्राइव भी कर सकती करेंगी। बिल्कुल, तुम्हारी जिंदगी इस अटैक से ख़त्म नहीं होती है और तुमको ये अटैक नहीं डिफाइन करना चाहिए कि तुम क्या ज़िंदगी में बनोगी। तुम जो काम करोगी तुम उस चीज़ से बनोगी। आप जब मुस्कुरा देंगे और आप जब इस तरीके से दिखा देंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो कोई भी सर्वाइवर वो कर लेगी। इतना तो हिम्मत वो तब तक जुगाड़ ही लेती है, कर ही लेती है कि वो आगे बढ़ जाएगी, कर लेगी। नाप रहे हैं तो आप हर पैरामीटर से नापिए ना, आप सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस को ही क्यों नाप रहे हैं। दूसरी लड़कियों को जब मैं मदद करने लगी तो कहीं ना कहीं मेरा एक हिस्सा हील हो जाता था।